जल्दी क्या है इस टाइप की भाषा का न उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता कि इसको उपयोग कर रहे हैं, तो इस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ना, तो बहुत हमने पूरा जिजान लगा दिया है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जिजान। आप इस टाइप की भाषा का जवाब देंगे तो आपको जनता इसका जरूर बदला देगी। दो तीन के अलावा कोई दिखे नहीं ना, दिखता ही नहीं था। मेरा सुना ना, वो निकलने वाला है। एक सेकंड रुकिए, मैं वो मेरे क्या लगा बाहर कहीं चर्चा करना है। ऐसे बोली दी हैं? पैसा नहीं है तुम लोग को देने के लिए। 5 साल का क्यों? वही तो चिंता करनी सारा कोई बॉन्ड पैसा बॉन्ड में तो गया नहीं, बॉन्ड बना के रखे होंगे। अरे गरीबा पार्टी है और कैसे बात करते हो। सरकार कितने मंत्री कितने क्या नहीं है, राजनांदगांव जिले में मोतीलाल वोरा जैसा लड़के होंगे ना बेटा, शहर लाने ही भेजो, लेकिन बैठ सके 4-10 उठा ले चेयर पे ऐसा करते ले लो। चला मुझसे तो रोज बात करो, भैया से बात करो, भैया सही सबसे अरे मेरे से तो रोज शाम सुबह बात हो रही है। पापा हाँ एक होटल चर्चा करते हैं, चाय से बचना है। ये आइए मैं है ही जो इस तरह ही लड़ाई करने जा रहे हैं, तो क्या बात कह रहे हैं आप? मुझे सही लगता है। हमारे घर की 5 साल 10 साल 15 साल जिसके लिए लड़ाई लड़ा यार, हमने कहा भूपेश भैया जिंदाबाद, किस क्या नहीं काम किया, हमने अपना सर्वनाश कर दिया यार। अभी बहुत सारे सुरेंद्र दाऊ जी और अरुण सिसोदिया जी, राम कुमार शुक्ला जी, बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारी पीड़ा है कार्यकर्ताओं को, और हम लोग की यही सोच है कि बस खाल ओढ़े हुए थे ना, असली से तो सामने खड़े हैं। तरफराज था भी आदमी के लोग तो मतलब एक आध बार ही मुलाकात हुई नकली से ऐसे। 5 साल 10 साल 15 साल जिसके लिए लड़ाई लड़ा यार, हमने कहा भूपेश भैया जिंदाबाद, किस क्या नहीं काम किया, हमने अपना सर्वनाश कर दिया यार। करोड़ों रुपये इस व्यक्ति के लिए हमने खर्चा किया अपने घर। कोई कह नहीं था हमने किसी से 1 रुपया चंदा लिया, हमने इन्होंने हमको दिया कुछ नहीं, आज दे रहे हैं तो सिर्फ हमको स्लीपर सेल कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं। बात की मुझको सुरेंद्र दाऊ के बाद आपका लेटर बा और आज आप दोनों मिल रहे हैं, क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र दाऊ एक निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ जो बर्ताव हुआ वर्तमान में और उन्होंने बात रखी पूरी सभा के दौरान, वो निसंदेह स्वीकार्य योग्य है। क्योंकि कार्यकर्ता का भाव अगर कोई नेता रखता है तो बड़े नेता को उसका समाधान करना चाहिए, ना कि उसमें व्यवधान पैदा करना चाहिए, और ना ही किसी तरीके से हल्की टिप्पणी करनी चाहिए। आज जिस स्थिति में हमने जो आरोप लगाया, वो आरोप नहीं है, वो एक तरह से पूरी तरीके से प्रमाणित चीज़ है, जिसकी पुष्टि कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी कि पैसे का देनदारी तो हुआ है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिस कंपनी को पुनर्वसु वर्मा जी की टेसू मीडिया लैब नामक गाजियाबाद की जो कंपनी है, उसके एड्रेस की बात आई है, तो वहाँ पे एक अखबार ने बाकायदा छापा है कि वहाँ पे इस नाम का कोई एड्रेस पे कोई कंपनी संचालित नहीं है। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, इसलिए मैंने वो हिसाब मांगा। आज से 1.5-2 महीना पहले ये सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में भी छपा था कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करके भुगतान किया गया। कल सफाई देने की नौबत आ गई और बड़े बड़े लोग सफाई देने की बात कर रहे हैं कि ये पैसा भुगतान हुआ है, मेरी जानकारी में है या फलाना ठिकाना। लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत ही नहीं थी देने की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रचार पीआरओ के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से होता था, तो 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं थी। 6 लाख रुपए आईएनसी का होता था, तो उसके लिए हमारे पास मीडिया सेल है, जयवर्धन बिस्सा जी हैं और बहुत सारी टीम है, वो करते हैं, तो वो 6 लाख भी देने की ज़रूरत नहीं थी। और 3 लाख रुपए मोहन मरकाम जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके प्रचार के लिए देना पड़ रहा था,
तो उसका कोई काम ही नहीं हो रहा था, पैसे दे दिए गए थे। मुझे तो नहीं दिखा एक बार भी, इतने दिन तक मैं महामंत्री 4 साल रहा और इसी राजनांदगांव का प्रभारी रहा। तो आप भी देखेंगे, आप भी मीडिया से जुड़े हुए, कि कहीं भी उस 3 लाख के एवज में कोई काम नहीं दिखा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक तरह से गैर वाजिब खर्चा करते हुए कांग्रेस संगठन का पैसा अपने मित्रों में बंदर बाट किया गया। भूपेश बघेल का कल आरोप था कि जो जिस प्रकार से आपका नाम आ रहा है सुरेंद्र दाऊ का, या इतनी हल्की टिप्पणी से मैं बहुत व्यथित हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। और रही बात स्लीपर सेल, तो मैं फौजी आदमियों में स्लीपर सेल नहीं हो सकता। मैं भले सुसाइड बॉम्ब खुद हो सकता हूं, लेकिन स्लीपर सेल नहीं हो सकता, और ना ही सुरेंद्र दाऊ हो सकते हैं। हम अपने ऊपर बम बांध के फट सकते हैं, एक फौजी जब जरूरत आती है तो अपने देश के लिए मर मिटता है, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए उस तरह से करने को तैयार हैं, लेकिन स्लीपर सेल नहीं हो सकते। और दूसरी बात, अगर स्लीपर सेल की बात आ रही है तो उनके इर्द गिर्द उनके बहुत सारे साथी पूरे प्रदेश में स्लीपर सेल बन के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये स्लीपर सेल बहुत घातक है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरा अनुरोध है कि ऐसे स्लीपर सेल जो उनके साथ है उन्हें चिन्हित करके पार्टी से बाहर करें। अभी कांग्रेस में ही रहेंगे। रक्षा दी गई है। हाँ, कुछ दिनों से जब से ये घटना घटी और सोशल मीडिया में जब से वायरल हुआ है, तो मुझको, मेरे परिवार को, चूँकि राजनांदगांव हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों का लोगों के द्वारा, घर के लोगों को फ़ोन आना कि इस प्रकार की घटनाएं शायद हो सकती हैं, लोगों के मन में शंका, तो ये सोचकर घर परिवार वाले भी थोड़ा सा घबरा गए थे। 2-3 दिन से बातें चल रही थी, तो मैंने एसपी साहब को एक लिखित में एक सूचना दी थी कि इस टाइप की घटनाएं हुई है और मेरे परिवार इसमें भयभीत है, तो प्लीज़ जो है उचित कार्रवाई करें। तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज एक सिपाही मेरे घर पे सुरक्षा के हिसाब से मुझे पास भेजा। अब डर नहीं है, लेकिन घर परिवार का थोड़ा सा रहता है। अब ये बात की बात है कि, पर ये तो जरूर रहता है कितनी बड़ी बातें हुई है। पार्टी के नेताओं से जी, सिसोदिया जी चूँकि राजनांदगांव जिले के प्रभारी रहे, बहुत सालों उन्होंने राजनांदगांव के लिए काम किया है, और इस बीच में हमारी अच्छी उनसे मुलाकात होते रहती है, अच्छी मित्रता है। चूँकि आज उनका राजनांदगांव प्रवास था, तो उन्होंने मुझको फ़ोन करके कहा कि मैं आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ। तो हमारी एक औपचारिक मुलाकात आज हुई है, और बस मैं तो अपने, हम सब का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी में सुधार हो, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है उसको सुनी जानी चाहिए, और कैसे भी करके हम सब इसको सॉर्ट आउट करें और पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस प्रदेश में। डर तो रहता है, सच्चाई बोली है नहीं, अब रहता तो है, सच्चाई को दबाने का प्रयास तो रहता है, और शहर में लोग तरह तरह के, उनके जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो घर परिवार के लोगों को सुरक्षा को लेकर चिंता तो रहती है। और उसी दृष्टिकोण से मैंने एसपी साहब को एक आवेदन दिया था, और उन्होंने सिपाही भेजा। मैंने कल भी कहा था, मैं तो कहता हूँ गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझको पता नहीं कि स्लीपर सेल होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा वो देखते रहता हूँ, मूवी और सुनता हूँ, तो स्लीपर सेल मुझको लगता है एक आतंकवाद का एक रूप है, ऐसा बताते हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूँ या नहीं, लेकिन ये ज़रूर मैं जानता हूँ, हम 5 सालों में देखा है, जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ, मैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहाँ आप चुनाव लड़ने आए, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग ना करें, वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा है इस बात की। और मैं नहीं, राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव की कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगी। मैं उस मुखिया से इस बात का निवेदन करता हूँ कि इतने अहंकार में मत रखिए, अहंकार किसी का भी नहीं चलता है। आप जो कह लेते मुझको, आपने जो स्लीपर सेल की संज्ञा दी ना,
आपको राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता न राजनांदगांव के कार्यकर्ता इस बात को लेकर माफ करेंगे। बस धन्यवाद।